नेहरू केंद्र की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल ही विधानसभा चुनाव होने वाला है और मानो हर समाजवादी नेता और कार्यकर्ता 2022 को लेकर कमर कस चुका है और मंच पर बैठे अपने रहनुमाओं को सुनना चाहता है। यकीनन मौका भी कुछ ऐसा था क्योंकि शाक्य मौर्य कुशवाहा सैनी सम्मेलन में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मेहमान खुसूसी थे, जिनकी मेजबानी में खुद सपा जिला अध्यक्ष अगम मौर्य कमान संभाल रहे थे। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, जो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। मीरगंज से सियासत के सुल्तान यानी सुल्तान बेग ने जब मंच से बोलना शुरू किया तो वहां बैठे हुए हजारों समाजवादी नेता और कार्यकर्ता बस एक ही सुर में जय अखिलेश तय अखिलेश के नारे लगाने लगे और पूर्व विधायक सुल्तान बेग जिंदाबाद जिंदाबाद कहकर पंडाल में बैठे हुए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगे। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो बरेली में सियासत के शेर के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री शहज़ल इस्लाम ने अपनी जादुई तकरीर से वहां बैठे हुए हर समाजवादी नेता और कार्यकर्ता में नई जिंदगी पैदा करने का काम किया। आखिरी में मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीमा पे है, यही लोग थे जब 2014 में आए थे और 14 में आने के बाद उन्होंने कहा था डीजल हम 35 रुपए लीटर बिकवाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा पेट्रोल 42 रुपए लीटर बिकेगा, खाने का तेल 50 रुपए बिकेगा और गैस का सिलेंडर 200 रुपए को मिलेगा। बताओ ईमानदारी से आज कहां पर है? क्या 35 रुपए को डीजल बिक रहा है? डीजल पहुंच गया 95 रुपए को, पेट्रोल पहुंच गया 112 रुपए को और गैस सिलेंडर जो 200 रुपए देने की बात करते थे आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए का। साथियों, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार पूरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है और भ्रष्टाचार का भी हद हो गई। अभी भी कितने भी साथी आ रहे थे मोटरसाइकिलों से, मैं मानिए मैं अगम मौर्य जी बताना चाहता हूं आपको, कितने लोग मोटरसाइकिलों से आ रहे थे और पुलिस ने उनको रोक रोक के चालान करने का काम किया है। और अगर पैसे दे दो तो चले जाओ, पैसा नहीं दो तो फिर तुरंत अपनी गाड़ी खड़ो और सीज करा लो। लोगों ने शहर में आना मोटरसाइकिलों से बंद कर दिया, टेम्पो से आते हैं साथियों। इसलिए भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर है साथियों। आज आदमी की जान सस्ती हो गई है साथियों। जहां देखो लुटेरी हो रही है, जहां देखो डकैती हो रही है, जहां देखो फिरौती हो रही है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप खुद पीठ दबाने का काम कर रहे हैं कि सब लाइन और इस तरह बहुत बढ़िया है। अभी आपने देखा किसान मार दिए 5, मंत्री के ने बेटे ने मार दिए और मंत्री ने बेटे 5 किसान मार दिए। अगर कोई ब्राह्मण, कोई मौर्य, कोई ठाकुर, कोई दूसरी बिरादरी का गुर्जर हो या जाट हो, अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है तो बुलडोजर चला देते हैं योगी जी। और आज मंत्री के बेटे ने 5 मार दिए। कहां है योगी जी तुम्हारा बुलडोजर? आज उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? आज वो जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए साथियों मित्रों, कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त है। इसलिए आप लोगों को, जो मौर्य समाज के लोग बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गए। पहले कानून व्यवस्था भी आपने देखी कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री के बेटे ने हमारे 10 नौजवानों की जान लेने का काम किया। उसके साथ उसकी गिरफ्तारी तो करी, लेकिन उसको सारी सुविधाएं दी जा रही है क्योंकि केंद्र में और प्रदेश के अंदर उन जालिमों की सरकार है कि जिन लोगों ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए कुछ नहीं करा। दिल्ली के अंदर भी आपने देखा होगा, तमाम किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कई हमारे किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 आंसू बहाने भी उनके परिजनों के पास नहीं जा सके। ये ऐसी किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार
अब हमें और आपको संकल्प लेना पड़ेगा यहाँ से जब उठेंगे। मौर्य समाज के हमारे तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, हमारी महिलाएं जब यहाँ से उठे तो अपने मोहल्ले में, गांव में, गली में, बस्ती में सब लोगों से प्रचार प्रसार करना है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि 2022 के अंदर फिर वापस आ रहे हैं हम लोग और समाजवादी पार्टी और अखिलेश भैया। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि अभी बदायूं से भी हमारे कई मेहमान मंच पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, और मैं अपना सारा समय माननीय सांसद धर्मेंद्र भैया को देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौर्य समाज को एकजुट करने के लिए, एक पंडाल में बुलाने के लिए धर्मेंद्र भैया को यहाँ भेजा है। उनकी बात सुन करके आप लोग यहाँ से जाएंगे। हमारे पार्टी के साथ सैनिक समाज के आमंत्रित किया है, चर्चा और चिंतन के लिए किया है कि कैसे समाज की तरक्की हो, खुशहाली हो और कौन सी पार्टी बेहतर से बेहतर काम कर सकती है। क्योंकि ये समाज के लोगों ने धोखा खाया बीजेपी से। पिछले चुनाव में लोग मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दिखाए थे, और जो लोग ख्वाब दिखा रहे थे वो लोग स्टूल पे बैठ रहे हैं, उनको कुर्सी भी नहीं मिल पा रही। जिस दफ्तर को वो चाहते हैं उस दफ्तर से उनकी नेम प्लेट हटा दी जाती है। ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि इस पूरे समाज के लोगों का अत्याचार, अपमान है। और ये बीजेपी के लोग जो 2017 में गुमराह किया सब कि आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप भी बनेंगे, ये समाज के उस समाज के, इस तरह के तमाम अन्याय हुआ है इस समाज के लोगों से। न केवल साक्षरी समाज के साथ बल्कि सभी पिछड़े दलितों के साथ, समाज के हर जरूरतमंद के साथ बीजेपी के लोगों ने सौतेला व्यवहार किया। और समाजवादी पार्टी के बैनर के तले सभी लोग एकत्रित हैं, जो कि हमारे पार्टी की नीतियाँ, हमारे नेता का कहना है कि हम समाज में हर व्यक्ति को सम्मान, सबका अधिकार देने के लिए जो कुछ भी नियम बनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, योजनाएं लानी पड़ेंगी, उनको लाएंगे और पहले भी लाके देंगे। धर्मेंद्र जी, अभी तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, ऐसे में किसानों ने भी रेल रोकने की बात कही है, तमाम तरह के आंदोलन की बात कही है। स्वाभाविक है, किसानों की मांग इतनी जायज़ है कि आप सोचिए, मंत्री और मंत्री में भी गृह मंत्री और गृह में भी केंद्र के गृह मंत्री, उनके खिलाफ कौन से पुलिस के लोग निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? और निष्पक्ष जांच के लिए ज़रूरी है कि उनका मंत्री पद से हटाया जाए उनको। और ये जो बीजेपी के लोग बहुत सारे झूठे वादे करते हैं, समाज के साथ रहने की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जबकि जो उन्होंने किसानों की हत्याएँ की हैं उनकी जाँच भी निष्पक्ष नहीं हो रही। याद करिए, मंत्री ने क्या बयान दिया था कि मेरा बेटा तो निष्पक्ष था। फिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के साथ साथ चूँकि उनके पिता मंत्री हैं तो उनको पूरी की पूरी सेवाएं और सुविधाएं भी साथ में चल रही हैं। सांसद जी, कश्मीर में एक बार फिर से 90 दशक जैसे हालात हो गए, वहाँ कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब इसके बारे में केंद्र की सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग कहते थे कि धारा 370 हटाने से सभी समस्याओं के समाधान है, वो इस बात का जवाब दें, क्योंकि 370 उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, अपनी बात को थोपने की नीयत से की। 2022 में क्या लगता है? मेरा सभी साथियों को 100% आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। महान जनता के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, माताओं, बहनों, गरीबों, मजदूरों के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत सरकार, जो साथी बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनेगी समाजवादियों की। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के फिर से एक बार मुख्यमंत्री होंगे और फिर से उत्तर प्रदेश को विकास, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम होगा समाजवादियों के द्वारा। माननीय सांसद जी, जानना चाहता हूं, मौर्य समाज को भरपूर सम्मान मिलेगा आने वाली सरकार में? स्वाभाविक तौर पे धन्यवाद। जो साथी मिलेगा और गेट पर खड़े हैं वो कृपया अपने स्थान पर बैठे हैं। बहुत ही जल्दी माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलवाने जा रहा हूँ। माननीय मुख्य अतिथि जी भी हमारे बीच सभा को संबोधित करेंगे। पहली बार देखा जा रहा है मौर्य समाज ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जुड़ रहा है, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा जो लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा और उनको भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आ रहे हैं, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का एक आखिरी सवाल, क्या जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे जब आरक्षण लोगों को नौकरी
आज़ादी के बाद कई संघर्ष हुए, मंडल आयोग बना, उसको इस सिफारिश को लागू होने में बहुत दिक्कत हुई। आदरणीय नेताजी सहित तमाम समाजवादियों के संघर्ष के बाद ये मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई। और मंडल आयोग की सिफारिश कैसे निष्प्रभावी हो, इसलिए अब कोई फार्मूला नहीं मिला भाजपा पे, तो गवर्नमेंट की जॉब खत्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब खत्म करके जो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, और प्राइवेट कंपनियों में आज की डेट तक कोई आरक्षण लागू नहीं है, तो स्वाभाविक है दबे कुचले पिछड़े शोषित पीड़ित लोगों के साथ गला घोटने का प्रयास है। माननीय सांसद जी, लहरी विधानसभा में मौर्य समाज को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। बिजली का बहुत बड़ा स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। 2022 को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, उसी का नज़ारा है कि आज धर्मेंद्र यादव जी जो कि पूर्व सांसद हैं बदायूं से, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अभी भी उनका कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कैमरे से दिखाया जाए, ये वो नज़ारा है, इस तरफ वो कार्यक्रम पूरा चल रहा है। नेहरू केंद्र है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की। गौरी शांत कुशवाहा सैनी सम्मेलन और जो भी तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है वो शिरकत कर रहे हैं और चुनावी उम्मीदवार भी शिरकत कर रहे हैं। अहम बात यह है कि 2022 में 9 सीटें हैं बरेली की जो बहुत खास होंगी और जिस पर तमाम लोगों की नज़रें होंगी। उसी से जुड़े हुए पार्टी से जुड़े हुए पुराने दिग्गज और पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार जी हमारे साथ हैं। तकरीबन 20 साल पहले वो यहाँ नवाबगंज से विधायक बने और आप आज भी जो है पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि किस तरह का माहौल देख रहे हैं 2022 में। हम तो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और जब से ये पार्टी बनी सन 52 से, तब से पार्टी निरंतर और बराबर नवाबगंज पार्टी जीतती रही। इसलिए भाजपा की लहर में समाजवादी पार्टी आ रही है, लेकिन आज जो माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर पूरी जनता भाजपा के झूठों से, भाजपा की नफरत फैलाने की नीति से, भाजपा की पाखंड फैलाने की नीति से और इस भाजपा की दहशत की नीति से पूरे देश की जनता ग्राह कर रही है। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, ये भाजपा और आरएसएस के लोग जो देशभक्ति की बात करते थे, आज देश देखने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नारायण देश के अंदर आज तक नहीं है। इतना पब्लिक को धोखा दिया, जनरल खाते खुलवाइए 15 लाख रुपए देंगे, मिले ये होंगे तो आपको भी मिले होंगे। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसान की आमदनी करेंगे, 25 रुपये को डीजल देंगे, 35 रुपये को पेट्रोल देंगे। छोटेलाल जी, अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। 2022 में 4 से 5 महीने रह गए, आप भी नवाबगंज से खादी उम्मीदवार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं। आपने तमाम सियासत को अपनी आंखों में देखा है, समाजवादी पार्टी के रंग रूप को बदलते देखा है, तमाम चीज़ें देखी। नवाबगंज में जिस तरह से कामकाज हुए, आपके दौर में जो कामकाज हुए, फिर आगे जिस तरह के हालात हुए, अगर पार्टी और उसके बाद आवाम और जनता मौका देती है तो किस तरह की रूपरेखा तैयार किया? विधानसभा में तैयार है, हर बूथ पर कौन काम करेगा इसकी लिस्ट प्रदेश कार्यालय को, राष्ट्रीय कार्यालय को भेज दी है। और छोटेलाल गंगवार जीते थे और अभी चुनाव लड़ेंगे 2022 का, तो कितने वोटों से जीतेंगे, जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए और आप जैसी शख्सियत की सरपरस्ती बहुत ज़रूरी हो जाती है सबके लिए, हमारे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे छोटेलाल जी जो कि विधायक रहे हैं नवाबगंज से और आज भी लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम कामकाज को देखते हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं।
हम इस सिलसिले को यही थामेंगे। बहरहाल गर्व में छुपी बात है कि 2022 में क्या होगा। बरेली में 9 सीटें हैं, बहुत अहम हो जाती हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ शिरकत की है, लेकिन लोगों का आना और वोट में तब्दील होने में अंतर होता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। अभी भविष्य में छुपी हुई बात होगी, किस तरह के हालात होंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल।